क्या हुआ, यूपी में एक ब्लॉक है बिजनौर, सुना है? बिजनौर, ये बिजनौर नाम से तो फेमस ही है यूपी का, लेकिन उसके अंदर एक खासियत थी। उसमें एक गांव था और उस गांव के अंदर मतलब जितने भी लोग थे ना, वो एक हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग थे। सबकी क्वालिफिकेशन है, लेकिन क्वालिफिकेशन तो आई, लेकिन वहाँ पे जो लोग जिन घरों में रहते वो घर कच्चे बने हुए। क्यों बने होते? क्योंकि वहाँ पे कोई बंदा सक्सेस नहीं था। क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, लेकिन सक्सेस कोई नहीं था। कोई भी अपना ना तो कोई प्लेटफॉर्म था उनके पास काम करने के लिए, ना कोई जगह। क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी थी। क्या होता है, एक बार एशिया सबसे ज्यादा अमीर आदमी कौन है? एशिया, अभी हमारी उस ब्लॉक में उस गांव की तरफ होके निकल रहा होता है। जब वो निकल रहा था अपनी कार से, तो वहां पे जो जीपीएस लोकेशन है वो छोड़ जाता है उसकी कार, किसी कारण। जैसी लोकेशन छोड़ गया वहां का, तो वो रास्ता भी भटक जाती है। वहां पे एक पर्सन को बुला के और वो ड्राइवर पूछता है उस रास्ते के बारे में, उनको जाना था वहां पे। तो वो ड्राइवर से जो आंसर देता है वो इंग्लिश टू इंग्लिश बोलता है। ड्राइवर तो समझ गया, लेकिन पीछे बैठे अंबानी को नहीं समझ पाया। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि अंबानी की क्वालिफिकेशन इतनी हाई नहीं थी, वो डायरेक्टली इंग्लिश को ट्रांसलेशन कर दे, है ना। तो वो अंबानी बैठे बैठे सोच रहा था, पता नहीं चल क्या बोल रहा था। उसने ड्राइवर से पूछा ही क्या बोल रहा है, तुम तो इससे रास्ते के बारे में पूछ रहे थे। उसने बोला ये रास्ते के बारे में बता रहा है, लेकिन बट ये इंग्लिश में बता रहा है। और इंग्लिश में बता रहा है। तो अंबानी ने फिर पूछा कि यदि इंग्लिश में बता रहा है तो यार ये बहुत अच्छे घर से होगा, बहुत अच्छे घर से होगा, कहीं ना कहीं इसका घर भी शानदार होगा। इस गांव में तो सारे कच्चे घर है। तो वो पूछता है कि इनसे ये पूछो इनका घर कहाँ है। तो वो घर से बोलता है कि ये सामने वाला दिख रहा है ना, ये मेरा ही घर है, इसमें टीन डली हुई है। ऐसा क्यों यार, आपके पास तो इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है, बहुत अच्छी जगह पे काम करते होंगे शायद। नहीं सर, मैं ही नहीं उस गांव के अंदर। इस गांव के अंदर हर एक बंदा हायर क्वालिफिकेशन है, लेकिन कोई बंदा सक्सेस नहीं है। फिर हम अंबानी वहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि इस गांव के अंदर मेरी मीटिंग फिक्स कर ली और मैं इन सारे गांव वालों को बता के जाऊंगा इंसान सक्सेस कैसे बनता है। अपने जो सारी चीज है अपने पास, एजुकेशन एंड टाइम है, इसका मैनेजमेंट कैसे करें। दूसरी चीज कहाँ पे यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें को मिला के मैं बता के जाऊंगा इंसान कैसे सक्सेस बनता है। और वो इंसान उस जगह पे मीटिंग फिक्स करवा देता है और सारे गांव वालों को इकट्ठा करके वो कहता है कि अंबानी जी यहाँ पे आएंगे और अपन की जो परिस्थिति है वो चैन हो जाएगी, क्योंकि वो एक रास्ता बता के जाएगा। सारे लोग मान लेते कि चलो बढ़िया, हमारी जिंदगी बदल जाएगी, ये तो बात सही है। तो वहाँ पे वो भी मान लेते हैं और मीटिंग भी फिक्स कर देते हैं और बोलते हैं कि रात 8 बजे, एक दिन फिक्स कर देते हैं कि रात 8 बजे अंबानी को बुलाया जाए। फिक्स कर दिया और फिक्स करने के बाद एक दिन उन्होंने गांव के फील्ड में क्या लगा दिया, बहुत बड़ा तंबू लगा दिया और तंबू में बहुत सारी चेयर्स लगा दी, यानी 1 मेंबरशिप लगा, बहुत सारी। और वो लगाया कि आज अंबानी 8 बजे आएंगे और बता के जाएंगे इंसान कैसे सक्सेस बनता है। तो वहाँ पे पूरे गांव टोटल पॉपुलेशन की 1000 लोगों की 1000 के 1000 लोगों की उस जगह पे आके बैठे, क्योंकि हर एक बंदा उस गांव का सक्सेस बनना चाहता है। और वो बैठ के, यानी जो आके बैठे थे वो कितने बजे आके बैठ गए? 1 घंटे पहले ही आके बैठ गए और सोच रहे थे अंबानी आएगा 8 बजे और इंतजार करने के लिए बातचीत हो रही है। बहुत सारे लोग इंतजार करते 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 जैसे ही 8 बजे टाइम हुआ 8 का, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ स्टेज पे और उसने माइक अपना बोला कि
कि जो अंबानी जी 8 बजे आने वाले थे ना, उन्होंने टाइम बढ़ा दिया है और वो अब कितने बजे आएंगे? 9 बजे। डायरेक्टली 1 घंटा बढ़ाया, 1 घंटा बढ़ाने के बाद ही तुरंत बाद ही उन 1000 लोगों में से 400 लोग बहुत समझदार थे। उन्होंने बोला यार ये तो फालतू में टाइम वेस्ट कर, 1 घंटा बर्बाद कर बोल के बच्चे कितने? 600। अब 600 लोग इंतजार कर रहे थे उनके घर से कि अंबानी आएगा 9 बजे और बता के जाएगा कैसे सब। अब वो 600 लोग इंतजार करने लगे धीरे धीरे। 8 से जैसे ही 9 बजे टाइम 9 का हुआ, 9 बजे जैसे ही 9 बजे फिर से दोबारा एक बंदा फिर से खड़ा हुआ, माइक पकड़ा और उसने फिर से बोला कि जो अंबानी जी आने वाले थे ना 9 बजे, वो 9 बजे नहीं आ रहे, उन्होंने फिर से टाइम बढ़ा दिया है, वो अब कितने बजे आ रहे हैं? 10 बजे। जैसे ही 10 बजे का टाइम बढ़ा तो उन 600 लोगों में से फिर से डायरेक्टली 400 लोग और समझदार निकले, वो भी निकल गए यार 2 घंटे इन्होंने बर्बाद पूरी जिंदगी निकाली, उधर नहीं सोचा लेकिन इधर सोचने लगे, 2 घंटे और बर्बाद किए। बचे किसने? अब 200 लोग इंतजार कर रहे हैं। 800 लोग समझदार थे, वो निकल लिए और 200 लोग इंतजार कर रहे थे कि आप अंबानी आएगा या बताते जाएगा। हमें भी सक्सेस होना है, उस गांव का हर एक बंदा सक्सेस होना चाहता। इंतजार करने लगे 10 बजे का, धीरे धीरे टाइम हुआ कितने का? 10 बजे का। अब तो फिर से एक बंदा खड़ा हुआ और उसने बोल दिया कि अंबानी जी जो आने वाले थे वो कितने बजे आएंगे? 10:30 बजे। उसने आधे घंटे बढ़ाया, फिक्स कर दिया कि 10:30 बजे अंबानी आएगा और बता के जाएगा इंसान कैसे। जैसे ही आधे घंटे पर बढ़ा, उन 200 लोगों में से फिर से 150 लोग फिर समझदार निकले और वो 150 लोग निकल लिए, बचे मात्र ओनली 50 लोग आपस में बात करने के लिए। वो सारे पीछे देख रहे थे, सारे लोग निकल लिए। कारण क्या है? यहाँ पे इतने लोग सक्सेस होने के लिए आए, क्यों निकल लिए? अब वो 50 लोग इंतजार करने लगे 10:30 मिनट के, कैसे आधे घंटे निकले और हम कैसे सीखे, कैसे अंबानी आएगा, क्या चीज़ बता के डालो। ऐसे ही बात कर रहे थे, धीरे धीरे जैसे ही 10:30 बजे अब तो फिर से एक बंदा खड़ा हुआ है, फिर से बोल दिया उसने। अब अंबानी ने फिर से किया है कि वो अब कितने बजे आएंगे? 11 बजे आएंगे और बता के जाएंगे इंसान कैसे सक्सेस बनता है। बहुत सारे प्लान वगैरह शो कर। तो जैसे ही वो 11 बजे का टाइम निकाला उसने वॉलंटियर ने, तो फिर से उन 50 लोगों में से अब तो बिल्कुल किसी के सबर ही नहीं रहा, डायरेक्टली 48 लोग निकल गए। ओनली और कितने परसेंट बचे? ओनली और 2% बचे और वो 2% इंतजार करने लगे और आपस में बात भी कर रहे थे, अरे यार सारे के सारे लोग निकल लिए, या तो वो समझदार है अपन बेवकूफ है, या फिर अपन समझदार है वो बेवकूफ है। ये ऐसे बातें कर रहे थे। और ये इसलिए रुके 2% कि यार आज तक हम क्या कर रहे थे? घर पे ही तो पड़े थे, आज तक इतना टाइम निकाल दिया, आज तक तो कोई तीन नहीं मान लिया, है ना? तो ये ऐसे सोच रहे थे, ऐसे सोच के ये रुके थे कि यार आज की रात इधर गुजार ले, क्या फर्क पड़ जाएगा, भाभी ऐसी गुजरेगी, यहाँ पे भी गुजारने की कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ऐसे देख के या फिर ऐसे सोच के रुक गए। जैसे ही इंतजार करने लगे 11 बजने का, जैसे जैसे टाइम निकलता जाए, जैसे ही 11 बजे अंबानी ने वहां पे एंट्री करी और उधर जाके वहां पे उन दोनों पर्सनों के सामने प्लान शो किया किसका? जियो का। चलाते हो जियो से? वहां पे उन्होंने प्लान शो किया किसका? जियो का। और जियो का प्लान शो करने के बाद आज वही 2%, जिन 2% को उसने अपना प्लान शो किया कि ऐसे ऐसे हमें नेटवर्क बनाना है, ऐसे ऐसे हमें फैलाना है, आज वही 2% उस बिजनौर ब्लॉक के उस गांव के जियो कंपनी में क्या पोस्ट है, सीजीओ परफॉर्मेंस के 35 से 40 लाख। यानी इंसान की सोच नहीं थी, वो 2% तो सिर्फ ऐसे ही सोच के रुके थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि यार वास्तव में कुछ अलग होगा, है ना? सिर्फ किसकी वजह से? पैसे की वजह से। क्योंकि इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है ना, वैसे वैसे उसके अंदर से धैर्य, पैसे नाम की चीज खत्म हो जाती है, हर एक इंसान के साथ होता है।
और हमेशा जब इंसान पहली बार जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ तो उसमें पहले सबसे पहले यही सिखाया जाता है, 5वीं 6वीं क्लास की जो भी स्कूल होगा उसकी दीवारों पर लिखा होगा साफ साफ अक्षरों में, पैशन इज द की ऑफ सक्सेस, धैर्य सफलता की कुंजी है। बात समझ हमेशा, ठीक है। तो वही बात थी, आज वही 2% की वजह से उस गांव के हर एक बंदे के पास बहुत बड़े बड़े रोजगार है ना। कोई टाइम था जिस टाइम में वो 1000 लोग आए थे, लेकिन सक्सेस कितने हुए? पैसा, ठीक है। कुछ जैसे आपको बताया गया, क्या समझ में आया? बिजनेस समझ में आया? कैसा लगा आपको? मैं तो पहली बार जब ग्वालियर सेंटर के अंदर मेरी ट्रेनिंग हुई बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि जब मुझे बताया जा रहा था ना कि आप पे ऑनलाइन पढ़ रहे तो मेरे कार्ड में बहुत सारे ऑनलाइन पढ़ होगा यार, बहुत ऐसे सोच रहा था मैं तो सोच रहा था कि यार बहुत अच्छी चेयर मिलेगी बैठने के लिए, घूमने वाली, सामने कंप्यूटर बहुत स्पीड ट्रेनिंग होगी, कोई भी साइड में बैठाने वाला बता रहा हूँ, ऐसे सोच रहा था। लेकिन बिल्कुल डिफरेंस, जैसे एंटर किया सेंटर के अंदर बिल्कुल डिफरेंस। सामने देखा स्टूल रखे हुए, एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके अंदर ट्रेनिंग है। मेरा दिमाग खराब हो गया पहली बार दोस्तों, ऐसे थोड़ी ना होता कोई होना, ऐसे सोच रहा था। फिर दोबारा धीरे धीरे बैठाया कि ट्रेनिंग होगी, बहुत ही पावरफुल होगी, बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, ऐसे बता रहे कि अब जो सीनियर आने वाले हैं बहुत ही ऐसे ऐसे है। क्लैपिंग भी हो रही थी पहली बार, ऐसे जगह पे गया, बिल्कुल हर एक चीज चेंज, एनवायरनमेंट वगैरह, कल्चर वगैरह बिल्कुल अलग अलग। जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं ना तो अपने अंदर एक हेजिटेशन नाम की चीज होती है ना। जैसे पहली बार जब हम फर्स्ट टाइम स्कूल गए थे तो भी वहाँ पे मन नहीं लगता था, किसी भी रिश्तेदारी में जाते हैं नहीं लगता है ना, क्योंकि मुझे पता आपका भी मन नहीं लग रहा, पता नहीं जाना क्या सोच रहे है ना। पहला दिन आता, ठीक है, माइंड में बहुत सारे डाउट्स भी चल रहे, कैसे काम होता होगा, क्या होता होगा, है ना। मेरे अंदर भी बहुत सारे डाउट, लेकिन जब पहली क्लास करवाई ना वहाँ पे ऐड कर जाए, आप बोल रहे ना बिजनेस, मेरे अंदर तो एक जोश उत्पन्न हो गया, क्योंकि आज तक सिंपल मैंने सुना कि यार मेरे घर वाले भी जॉब के लिए प्रेरित कर रहे थे मुझे कि नहीं मुझे जॉब लगनी है, चाहे गवर्नमेंट लगे या फिर प्राइवेट, इधर उधर सब जगह बस जॉब ही जॉब जॉब ही। लेकिन जब इस इंडस्ट्री के अंदर गया पहली बार तो बताया गया बिजनेस के बारे में, क्योंकि ये एनवायरनमेंट है हमारा, बोलते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब लगनी है लेकिन चाहे चपरासी लग जाए, ऐसे बोलते हैं है ना। यस, मजा नहीं आ रहा, गवर्नमेंट जॉब भी लगनी है लेकिन चपरासी लग जाए, चपरासी बन के क्या औकात है। किसी ने पहले कहीं पे जो भी किया कोई पढ़ गई कितना सैलरी तो कितने आवर पर 8 से 9 अपना काम निकाल लेते थे। आते हैं टॉपिक, जैसे अभी आपको बताया गया था
और बहुत खतरनाक टॉपिकों पे आज हम बातें करेंगे, ठीक है यार। वो चीजें को बातें बता के जाऊंगा ना, तो आज तक आपने किसी कोचिंग सेंटर में सीखी होगी, ना ही कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहे होंगे जिस कॉलेज में सीखी होगी, ना ही किसी स्कूल में सीखी होगी। अरे बात समझ में? ठीक है, तो ऐसी टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले जॉब और बिजनेस के बारे में जानना। मुझे बताया जॉब के बारे में, मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, मुझे जॉब करना है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। जॉब इंसान की नीड्स ही पूरी किससे होती है? जॉब से, जरूरत है, इसलिए सही बोलता है। लेकिन थोड़ी सी जॉब के डिस्क्रिप्शन में स्टार्ट किया जाए। जॉब एक मार्कर लेके आना। जहाँ पे भी मैं काम करने के लिए जाता हूँ, जैसे जॉब का मतलब यदि फुल फॉर्म में की जाए तो क्या होता है? ज्वाइन अदर, यानी आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी इंडस्ट्री का अंदर काम करने के लिए जा रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो ज्वाइन अदर बिजनेस, यानी किसी दूसरे के बिजनेस में जाके जुड़ लो, यानी किसी दूसरे के बिजनेस को प्रोग्रेस में लाने के लिए, फिर बढ़ावा दिलाने के लिए उसके अंदर क्या कर रहे हो आप? जॉब कर रहे हो, है ना? बिजनेस में जाके जुड़ना क्या कहलाता है? जॉब कहलाता है ना? बॉस, जहाँ पे भी आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो फर्स्ट टाइम क्या होता है उस जगह पे? एक बॉस होता है जिसके थ्रू हमें वर्क करना होता है। वो बताएगा आपको ये काम करना है, ये खत्म होने के बाद आपको ये काम करना है, होता है ना बॉस? यस। जब भी इंसान कहीं पे भी फर्स्ट टाइम जॉब करने के लिए जाता है, उसके अंदर बॉस होता है ना, वो क्या करता है? इंसान के पास सबसे बड़ी चीज होती है अपनी लैब, सबसे बड़ी चीज क्या? टी4। दुनिया के हर एक इंसान के पास बराबर होता है। एक बंदा ऐसा है जो उसी 8 से 10 घंटे घर बैठ के ऐसो आराम कर रहा है। हरी बात समझ? यस। 8 से 10 घंटे। एक बंदा ऐसा है जो उसी 8 से 10 घंटे में 15 से 20 से 25 हजार रुपए कमा है। यस। एक इंसान ऐसा है जो उसी 8 से 10 घंटे के अंदर महीने के 50,000 से लाखों से प्लस इनकम कमा। एक बंदा ऐसा भी है जो उसी 8 से 10 घंटे के अंदर महीने के लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। दुनिया में हर एक इंसान के पास टाइम बराबर है, लेकिन इनकम क्यों नहीं है बराबर, या फिर पैसा क्यों नहीं है बराबर? पैसा क्यों नहीं है बराबर? पैसा क्यों नहीं है बराबर? क्या जॉब बिजनेस की बात कर रहा हूँ, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब। मैं बात कर रहा हूँ टाइमिंग कि दुनिया में हर एक इंसान के पास टाइम बराबर है, लेकिन पैसा बराबर नहीं है। एक इंसान ऐसा है जो उसी टाइम को फालतू में खर्च कर रहा है घर बैठे बैठे। एक इंसान उसी टाइम में लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, कोई हजारों लाखों रुपए कमा रहा है। डिफरेंस किस चीज का है? क्या? यानी इंसान के पास टाइम बराबर है हर एक दुनिया के पास, लेकिन मैटर वही करता है, टाइम मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर वही करता है वो अपने टाइम को किस वे में, किस रूप में खर्च कर रहा है। अरे बात समझ में? यार उसके पास ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिस रूप में वो अपने टाइम को खर्च कर रहा है ना? तो जहाँ पे भी इंसान जॉब करने के लिए जा रहा है, तो पहली चीज इंसान अपना टाइम सेट करता है कि भाई मैं आपको 30 दिन का, 28 दिन का, 8 से 10 घंटे दूंगा, मैं आपको कितना पैसा दूंगा? 10 से 15 हजार। ऐसी होता है ना? या मुझे 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे आप मुझे टाइम दोगे, आपको कितना पैसा मिलेगा? 10,000, 12,000, 15,000, 20,000। यानी सबसे पहले इंसान जहाँ पे भी जॉब करने के लिए जा रहा है उस जगह पे अपना टाइम सेट करता है। कर दी, टाइम फिक्स कर दिया, उधर इनकम भी फिक्स कर दी। टाइम क्या होता है? ऐसे ही होता है ना? नई जगह पे जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री का। उसके बाद
ई इक्वल होता है एजुकेशन। क्या एजुकेशन हर एक इंसान को फ्री में मिली? नो, नहीं मिली। लाखों रुपए खर्च करते हैं लोग और हो ही जाते हैं अपनी एजुकेशन। लाखों रुपए खर्च करने के बाद जहाँ पे भी वो जॉब करने के लिए जा रहा है ना, चाहे उसके पास लाखों रुपए की डिग्री है, लेकिन डिग्री से भी, उस लाखों रुपए की डिग्री से भी यदि उसकी सैलरी में बढ़ेगी ना इनकम, तो ज्यादा से ज्यादा 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 डिग्री पे खर्च किया लाखों रुपए, लेकिन सैलरी बढ़ रही है 2-2, 3-3 हजार के हिसाब से। ऐसी बढ़ती है yes. अपने बीटेक किया है 15,000 मिल रहे, लेकिन वो तो टाइम के अकॉर्डिंग मिल रहे थे। अरे बात समझ yes. यानी इंसान जहाँ पे भी जॉब करने के लिए जा रहा है, एजुकेशन अपनी फ्री में सेल करता है। मैं फ्री में मानता हूँ, क्योंकि जब इंसान ने एजुकेशन पे लाखों रुपए खर्च कर दिया, इतना 15 से 20, 25 हजार रुपए तो एक बिना अनपढ़ लोग कमा लेते हैं, नहीं कमा लेते yes. दोनों में डिफरेंस किस चीज का? इतना पैसा तो वो भी कमा लेते हैं। हमारी एजुकेशन फ्री में सेल, उसके बाद इंसान के पास भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा एक खूबसूरत चीज होती है, हर एक इंसान के पास पाई जाती है। और क्या टीपुर होता है हर एक इंसान के पास, किसी ना किसी रूप में। जहाँ पे भी इंसान जॉब कर रहा है, उसी जगह पे काम करता है अपने बॉस के बिजनेस को ग्रोथ अप में लाने के लिए, और वो पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करता है जहाँ पे भी काम कर रहा है, और अपना टैलेंट, पूरा टैलेंट यूज करता है, पूरे तहे दिल से वहाँ पे काम करता है कि यार मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मैं जल्दी आगे बढ़ जाऊँगा। और वो उसके बिजनेस को दुगनी स्पीड से काम करने के लिए, यानी दुगनी स्पीड से बढ़ा देता है, और इसी जगह पे उसके बिजनेस को तो दुगनी रफ्तार से बढ़ा देता है। लेकिन उस इंसान की यहाँ पे क्या पूरी होती है? सिर्फ नीड। लेकिन बॉस के उस जगह पे वो क्या कर रहा होता है? ड्रीम। इंसान अपना टाइम, टैलेंट, एजुकेशन मात्र हजारों रुपए में सेल करके एक बॉस को लाखों रुपए कमा के दे रहा होता है। महीने में कितने का काम निकाल लेते थे? कभी टोटल लगाया कितने का काम सामने वाले पर्सन जिसको आप काम निकाल के दे रहे थे, जॉब कर रहे थे, उस जगह पे कितने रुपए का काम निकाल के दे रहे थे? जब तक आप लाखों रुपए का काम निकाल के नहीं दे दोगे ना, तब तक एक सामने वाला पर्सन आपको हजारों में सैलरी नहीं देगा। ठीक से, क्योंकि एक मैं छोटा सा उदाहरण दूं, देखो मैं ज्यादा नहीं, चलो एक हलवाई की दुकान है ना, सीधा समझा, हलवाईगर की दुकान है कोई भी, है ना, और हलवाईगर ने काम करना बंद कर दिया, वो बुढ़ा हो गया, अब वो उसकी दुकान काफी बड़ी है, उसने क्या किया, उस जगह पे 3 हलवाईगर अपने काम के लिए रख लिए, और उनको तीनों को देता है वो 6-6 हजार रुपए पर मंथ, 6-6 हजार रुपए पर मंथ की सैलरी दे रहा है तीनों हलवाईगर। अब तीनों हलवाईगर को 6,000 रुपए की पर मंथ की सैलरी दे रहा है, कितना होता है? 18,000 में से ये क्या कर रहा है, प्रत्येक पर्सन से पर डे के 2,000 रुपए के आइटम बनवाता है, किसी से बर्तन, किसी से कीबोर्ड, किसी से रसोई बनाता है। 10 किलो माल हर कोई इंसान, हर कोई हलवाईगर बना देता पर डे, तो पर डे वो इतना क्या बनवाता है उनसे, प्रोडक्ट बनवाता है पर डे। कितने का हुआ टोटल? 6,000 का, 6,000 30 कितना हुआ? कितना हुआ? 1,80,000। 30 दिन का काम, उन तीनों हलवाई का 18,000 इसने सैलरी दे दी, बचा कितना? 1,20,000 का क्या मान लेते हम, प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट जो उन्होंने बढ़वाने के लिए दिए वो मान। बचा कितना? काम किया बंदे ने 9। यानी ये जहाँ पे जॉब कर रहे हैं ना, वो अपने
जो बॉस है, जो भी जिसके नीचे हम काम कर रहे हैं, जिसके बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, उसके बिजनेस को तो बढ़ाते ही है, लेकिन एक जो भी बिजनेस करता है ना उसके ड्रीम्स पूरे करता है। हाँ, कोई इंसान जॉब करने के लिए जा रहा है, अपने बॉस के ड्रीम्स पूरे कर रहा है नहीं, अपनी सैलरी की कम से कम 7 से 8 गुना इनकम एक ऊपर वाले पर्सन के पास जा रहा है, नहीं यही फर्क होता है। यानी टाइम किसका लिया, उन हलवाई का रुका, टैलेंट किसका था, उन हलवाई का रुका, एक्सपीरियंस किसका था, उन हलवाई का। हर एक यानी टाइम, टैलेंट, एजुकेशन, हर एक चीज उन्होंने मात्र हजारों रुपए में खरीदी और वो इंसान अपने ड्रीम्स पूरे कर रहा है। इन्हें जो भी जॉब करने वालों के नीड्स पूरी करके खुद अपने ड्रीम्स पूरे कर रहा है, करता नहीं करता? कहीं पे भी दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, हर जगह कहीं पे भी चले जाओ, ऐसे ही होता है। मैटर नहीं करता कौन सी संस्था है, कौन सी ब्रांच है, क्या है क्या नहीं। यानी इंसान अपना टाइम, टैलेंट, एजुकेशन हजारों में सेल करके एक तो अपने बॉस के ड्रीम्स पूरे कर रहा होता है, यानी बॉस को लाखों रुपए कमा के देगा। ऐसी होता है, मैटर नहीं करता दोस्तों, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी ऐसी होता है। क्योंकि एक बात बताऊं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या इंसान अपनी पूरी 60 साल नहीं देता। मैं 2-3 जॉबों को छोड़ के और अदर जॉब की, हर एक जॉब की बात की जाए, क्या इंसान 60 साल से पहले रिटायरमेंट कर सकता है? क्या मैंने 10 साल 15 साल नौकरी कर लिया, मुझे रिटायरमेंट चाहिए, मुझे घर बैठे कर सकता है? कभी पहले 2004 से पहले क्या चलता था, वो पेंशन वगैरह चलती थी रिटायरमेंट के बाद में, तो वो भी बंद कर दिए, है ना? इंसान को पूरी जिंदगी ले ली, 60 साल के बाद बंदे को दे रहे 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए रिटायरमेंट। गिरे या नहीं गिरे? उसने पूरी जिंदगी दे दी उस गवर्नमेंट जॉब के अंदर। घर वाले इधर है, बंदा वहां पे है, एमपी में काम कर रहा है। पूरी जिंदगी निकल गई बेचारे की, भागते भागते, आया घर फिर भागा, आया घर फिर भागा। 60 साल दे दिए, उसके बाद उसको रिटायरमेंट में मिल रहे हैं। कभी बंदा खुश नहीं होता वो पैसे दे, लेकिन उसके रिश्तेदार और उसके पड़ोसी बड़े खुश होते हैं, अरे यार रिटायरमेंट में इतने सारे पैसे दिए। क्या वाकई में गवर्नमेंट ने दिया है पैसा? गवर्नमेंट ने दिया या 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख लास्ट में रिटायरमेंट नहीं दी क्या काम किया? लास्ट में रिटायरमेंट में मिलता है 20, 30, 40 लाख, 50 लाख, तो गवर्नमेंट ने दिया। कोई गवर्नमेंट अलग से नहीं दे रही, इसका पीएफ है ना, अपनी खुद की सैलरी में से ही काट काट को उसको इकट्ठा करते रहते हैं 30-40 साल के अंदर वो इतना ऐसा ही पैसा इकट्ठा हो जाए। 15-20-30 साल के अंदर इंसान 60 साल का हुआ, कर दिया रिटायरमेंट। इंसान के अंदर से टाइम, एनर्जी खत्म, शरीर के अंदर से एनर्जी खत्म, उसके पास से टाइम खत्म, इंसान खत्म। क्या फ्यूचर है? मैं तो तमाम फ्यूचर यार कुछ नहीं बोल दिया कि यार मुझे अब गवर्नमेंट जॉब पसंद नहीं है, मैं 40 साल का हो गया, मेरे बेटे को लगा रहा हूँ, नहीं है ना? फ्यूचर है उसे बोल दिया इंसान ने पूरी जिंदगी दे दी, 60 साल के बाद उसको 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। किस पर्सन को जिसके पास टाइम ही नहीं है वो पैसा खर्च करने के लिए? आपके गांव में से ऐसे पर्सन होंगे बहुत सारे, बहुत बड़े बड़े लोग। कभी गए आपके गांव में से कोई विदेश घूमने के लिए 2-2, 3-3 महीने के लिए गया कोई आज तक? लेकिन मैंने फॉरेन कंट्री से तो बहुत आते देखे हैं, बहुत विदेशी लोग आते देखे, 2-2, 3-3 महीने, 3-4 महीने के टूर के लिए आते हैं। बहुत सारी जगह को घूमते हैं, अच्छी अच्छी जगह घूमते हैं, नहीं घूमते?
वो कोई बूढ़े बड़े लोग नहीं होते हैं, हमारी एज के होते हैं, होते हैं नहीं होते। डिफरेंस क्या है? वो लोग तो इतने आसाराम करते हैं, हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ा नौकर भी कभी जिंदगी में कहीं बाहर जाके कोई विदेश जाके नहीं देखता। सही है गलत है? डिफरेंस तो है यार, क्योंकि इंसान ने पूरा टाइम ही उस जगह पे दे दिया, अपना टाइम पूरा सेल कर दिया, अब अपने लिए टाइम नहीं बचा उस जगह पे। इंसान सिर्फ नीड्स पूरी कर पाएगा इसके अंदर से, अपने नीड्स के बारे में सोचेगा, पूरे नहीं करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक गांव के अंदर गवर्नमेंट जॉब वाले से अच्छा मौका नहीं ठेकेदार का होता है नहीं होता? ऐसी होता है ना, मैंने देखा हमारे गाँव में इतने शानदार मकान बने हुए, कभी गवर्नमेंट जॉब वाले के सपने में भी नहीं सोच सकते। ऐसा क्यों? बिजनेस ऐसा क्यों? यहाँ से कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं मिलेगा, ऐसे कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं मिलेगा, ना ही मैं टीचर हूँ, ठीक है? सिर्फ अपनी एक ब्रांड है जस्ट। यहाँ पे तो मात्र 1000 रुपए में अपना टाइम टैलेंट एजुकेशन सेल करके एक बॉस को या फिर ऊपर वाले को लाखों रुपए कमा के दे रहा था। लेकिन बात की जाए थोड़ी सी बिजनेस की, पहली चीज तो क्या होता है? सानू जगह के अंदर क्या होता है? सेल्फ बॉस, खुद का बॉस को, अपने काम का मालिक वो खुद है, अपनी मर्जी का मालिक वो खुद है। पहली चीज तो बिजनेस क्या है। फिर उसके बाद टाइम, जहां पे जो इंसान किसी दूसरे के बिजनेस के लिए अपना टाइम सेल कर रहा था मात्र 1000 रुपए में, लेकिन इस जगह पे और टाइमिंग फिक्स है 8 से 10 12 घंटे देगा। लेकिन जब बिजनेस के अंदर वो होता है, खुद के बिजनेस के अंदर होता है, तो वो सेल्फ बॉस होता है, और सेल्फ बॉस होता है तो उसके पास जो टाइमिंग लाइन होती है वो कैसी होती है? फुल होती है। वो अपनी मर्जी के हिसाब से जितना टाइम खर्च करे, चाहे वो 6 घंटे करे, 8 घंटे करे, 4 घंटे करे, 5 घंटे करे, 12 घंटे करे, अपनी मर्जी का मालिक वो होता है, ठीक है? यानी इंसान के पास जो टाइम होता है वो खुद का होता है, और वो फुल होता है, खुद का होता है, तो अब वो अपने बिजनेस के लिए यूज करेगा। उसके बाद एजुकेशन, फ्री में नहीं मिली दोस्त एजुकेशन, जहां पे फ्री में सेल कर रहा था लाख रुपए खर्च करके अपनी एजुकेशन। लेकिन एक बिजनेस के अंदर जब इंसान खुद के बिजनेस के अंदर खुद की एजुकेशन लगाएगा ना, तो जहां पे तो एक दूसरे के बिजनेस को बहुत 3-10 गुना से वृद्धि कर रहा था, लेकिन वो खुद के बिजनेस के लिए यूज करेगा तो अपने बिजनेस को भी 10 गुना बढ़ाएगा। बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? इंसान के माइंड में सिर्फ और सिर्फ यही थॉट्स होती है कि यार एजुकेशन का मतलब सिर्फ जॉब करना है। यही बताया ना आपको आज तक, सिर्फ और सिर्फ यार आपके पास एजुकेशन है, सिर्फ जॉब मिलेगी आपको, गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट, लेकिन करनी जॉब भी है। ऐसी वो कुछ अलग यही बातें होती है। यार एक बिजनेस करने के लिए तो लाखों करोड़ों रुपए चाहिए पहले, ये अपना एनवायरमेंट। दूसरी चीज बिजनेस में रिस्क होता है, भाई बिजनेस में पैसे भी बच जाते हैं, ऐसी होता है ना। ये दो चीज पता है इंसान को, लेकिन और कोई चीजें पता नहीं है कि यार आखिर बिजनेस होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्या नहीं होता बिजनेस के अंदर, कैसे बिजनेस होता है, कोई पता नहीं। ये अपना एनवायरमेंट है।
यार बिजनेस को वो लोग करते हैं जिनके पास लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति होती है, ऐसे ही है ना? है ना? कभी किसी ने किया नहीं हमारे तरफ से जो हम कर हमको बताए इंसान अपने खुद के बिजनेस के लिए अपनी फुल एजुकेशन यूज करेगा, उसके बाद होता है टैलेंट। यहाँ पे तो इंसान अपना टैलेंट यूज करके बॉस के ड्रीम्स पूरे कर रहा है। हरी बात सुन रहे यार, अपना टैलेंट यूज करके खुद की नीड्स पूरा करने के लिए बॉस के ड्रीम्स पूरे कर रहा था, लेकिन जब बिजनेस के अंदर अपना खुद का टैलेंट, एजुकेशन एंड अपना टाइम 1000 रुपये में सेल कर रहा था, लाखों रुपये कमा के बॉस को दे रहा था, लेकिन जब इंसान अपने बिजनेस के लिए अपना टाइम, टैलेंट, एजुकेशन तीनों चीज अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज करेगा तो वो खुद भी लाखों रुपए कमाता है। यार अब तो किसी दूसरे पर्सन को कमा के दे रहा था, लेकिन यहाँ पे वो खुद लाखों रुपए खुद कमा जॉब बिजनेस सीधी भाषा, ठीक है यार। थोड़ी सी एक बात, हाँ सच बताना है ना, सच बताना कि एक डॉक्टर है जो पिछले 4 सालों से पेट की पथरी का ऑपरेशन कर दिया। उसको पता है कि पेट की पथरी का ऑपरेशन ऐसे होता है, वो करते आ रहा है पिछले 4 सालों से। और एक डॉक्टर ऐसा है जो उसने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है कि पेट की पथरी का ऑपरेशन ऐसे होता है, किससे ऑपरेशन करवाओ। दोनों के पास है, उसने पढ़ाया, उसने एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस वाला सही करेंगे, है ना? 4 साल का एक्सपीरियंस उस बंदे के पास, कभी एजुकेशन क्या नाम है कोचिंग सेंटर गए हो, की होगी ना कोचिंग वगैरह, बहुत सारे कैसे होता है, टूर कैसे लगा होगा, ऐसे क्या होगा, क्या क्या चीज़ें का होगा उसको कैसे, और पटवार और क्या फॉरेस्ट गार्ड है, बैंक और बहुत सारे ऑप्शन है ना यार। मेरा कोचिंग सेंटर है, मैं लोगों को नौकरी लगवा रहा हूँ, यहाँ पे मेरी सफर कर रही है। और ये सब 100% सिलेक्शन है, एसएससी में, एमटीएस में, एनटीपीसी में, पटवार में, बैंक में, क्लर्क में, और क्या नाम है एमटीएस में, फॉरेस्ट गार्ड में, क्या नाम है, और पुलिस कांस्टेबल में, ऐसे लिखा होता है, यही होता है कोचिंग सेंटर का बोर्ड। अब एक छोटी सी बात बताओ, ये कोचिंग सेंटर का बोर्ड है, 100% सिलेक्शन दे रहा है। कभी गवर्नमेंट में ऐसी वैकेंसी निकली है कि यार वो 100% क्लियर हुई, एक वैकेंसी बता दो तुम्हें अभी तक। कभी आपने देखी होगी यार ये 5000, 7000, 8000 वैकेंसी निकली, पूरी 8000 के लिए होगी। अभी इंडिया के अंदर ऐसा हुआ नो वो कर ये 100% सिलेक्शन है। दूसरी चीज
क्या जो बंदा यहाँ पे बैठा है क्या वो पहले एसएससी में था? नो। एमटीएस में था? नो। रेलवे विभाग में था? नो। पटवारी था? नो। बैंक में था? नो। फॉरेस्ट गार्ड में था? नो। जिस पर्सन को उस क्षेत्र का एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिस क्षेत्र में वो लोगों को पहुंचा रहा है, क्या गारंटी है कि वो उन लोगों को पहुंचा देगा जो वहाँ पे कोचिंग सेंटर पे क्या नाम है सीखने के लिए कोचिंग के लिए जा रहे हैं? क्या गारंटी? अभी तो आप बोल रहे थे क्या एक्सपीरियंस है पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। यदि गवर्नमेंट जॉब इतनी अच्छी है कि खुद की नहीं लगने तो सरस्वती कोचिंग सेंटर है हमारे रूम के पास ही तो उसी का ही ये ऑप्शन उसी नहीं बन रहा है। बोला था मैं यार आपके घर में कितने गवर्नमेंट जॉब है जो आपको इतने सारे एक्सपीरियंसेज है, पटवारी का भी एक्सपीरियंसेज है, क्या नाम है रेलवे का, एमटीएस का, हर क्षेत्र कोई नहीं है। ऐसा क्यों है? भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। कोई 2-4 कोचिंग सेंटर होंगे जिनमें से कोई गवर्नमेंट जॉब वाला आता होगा, बाकी सब ऐसे हमारे फैमिली में कोई नहीं है। तो जिस बंदे के पूरे खानदान में ही गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा जिनकी कोचिंग सेंटर डली हुई है, यदि गवर्नमेंट जॉब भी इतनी अच्छी है तो ये खुद भी नहीं लग लेता, लगना चाहिए ना यार। यस। इसी कोचिंग सेंटर खोल के बैठा है इसको तो गवर्नमेंट जॉब लगना चाहिए, बहुत अच्छी आ रही है, लोगों को लग रहा है। अब लोग भी लग रहे हैं 100-100, 150-150, 300 लड़के लग जा रहे हैं वहाँ पे कोचिंग सेंटर। लेकिन इसने एक फॉर्मूला बताया तब समझ में आया कि ये फॉर्मूला हमारा। मैंने बोला बताओ फॉर्मूला ये है कि देख भाई अब मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, मेरी ब्रांच है, उसमें कम से भी कम बैच नॉर्मल से नॉर्मल 3 बैच तो हर कोचिंग सेंटर में चलते हैं कम से कम। उन बैचों में कम से कम 50 स्टूडेंट तो हर बैच में बैठते हैं, कम से कम 50। इससे अब वो भी निकल जाते हैं, लेकिन मैं कम से भी कम लेके चल रहा हूँ। 50 स्टूडेंट हर बैच में बैठते हैं। तीनों बैचों के कितना हुआ टोटल स्टूडेंट? 150। एक स्टूडेंट से भी मैं पर मंथ फीस लूँ 1000 कम से कम, इससे अब भी होती है कोई 3000 को भी रहेगा ऐसे प्लस की होती है, लेकिन 1000 की लूँ तो कितना हो रहा है? 1,50,000। 1,50,000 में से 3 बैच चल रहे, तीनों के लिए अलग अलग टीचर रख दिए और 3 टीचर रख दिए उसने। एक टीचर को दे रहा हो कितने हजार सैलरी? 20,000। 2-3 घंटे के काफी होते है ना? 20,000 सैलरी दे रहा, टोटल कितना हुआ? 60,000। 1,50 में 60,000 का कितना बचा? 90,000। अब 90,000 में उसने क्या किया? 20,000 रुपये इसके लिए पे किए, जिस हॉल में जहाँ पे भी उसने किराया वगैरह से लेके कोचिंग सेंटर खोल रखे उसके लिए पे कर दिया। बचा कितना? 70। कितना? कौन सी गवर्नमेंट जॉब देगी? देगी एमटीएस, देगी एसएससी। ये क्या करेगा? ये खुद गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा, ये लोगों को लगने से अच्छा लगवाना बिजनेस हमेशा। और इंडिया के हमेशा पीछे सोचते हैं, पीछे कैसे है ना, और हमेशा पीछे ऐसा क्यों है कि मतलब आज तक बहुत सारे देश है जो इंडिया के साथ स्टार्टअप हुए, लेकिन इंडिया आज तक विकासशील है, विकसित नहीं बना। लेकिन बहुत सारे देश है जो उसके साथ के जो विकसित हो गए। डिफरेंस की चीज है, ठीक है। यू फॉरेन कंट्रीज है इंडिया, डिफरेंस देखना। कभी हॉलीवुड मूवी देखी है? हॉलीवुड
भी 2-4 नाम बताना। बता भाई साहब क्लियर करो। What? 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 हैं? What?